आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आज की कुछ अहम खबरें पेश की जा रही हैं। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन को बगैर तैयारी के लिया गया फैसला करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने दूरअंदेशी का सबूत नहीं दिया, जिसकी वजह से लाखों मजदूर बेकार होकर अपने बाल बच्चों के साथ सड़कों पर उतर आए और पैदल ही अपने अपने घरों को भागने लगे। मिसेस सोनिया गांधी ने आज यहां पार्टी की आला पॉलिसी साज यूनिट की वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन के सबब लाखों लोगों का हुजूम इस तरह सड़कों पर उतरना दिल को टुकड़े कर देने वाला मनाजिर हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे पैदल अपने अपने घरों को निकलने वालों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 90% कारकुन गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करते हैं, जिनमें किसान मजदूर, छोटी छोटी सनतों, कारोबारी मराकिज़ और दुकानों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। लॉकडाउन के ऐलान से पहले ही इन सेक्टर्स के लोगों को हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन हुकूमत ने उनकी परवाह किए बगैर पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मिसेस सोनिया गांधी ने कांग्रेस में रियासती हुकूमतों, पार्टी की तमाम अहम तंजीमों और कारकुनों से कोविड-19 वबा को शिकस्त देने के लिए मिलकर काम करने का ऐलान किया और कहा कि किसी वबा के लिए मुल्क, रियासत, नज़रिया, सियासी पार्टी, जिन्स, ज़ात या उम्र की तमीज़ नहीं होती है। उसका हमारे मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ता है। हम सबको मिलकर इस वबा को हराना चाहिए। जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। बिना रोजमर्रा के साधनों के लाखों प्रवासी मजदूर परिवार सहित सैकड़ों किलोमीटर दूर की ओर जाने को मजबूर हो गए। लाखों मजदूरों द्वारा पलायन के इस पीड़ादायक स्थिति ने हर दिल को बहुत दर्द पहुंचाया है। हमें से हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उनकी इस तकलीफ को बांटे और जहां तक हो सके उन सब की मदद करें। मैं उन सभी धन्यवाद देती हूँ जो उन्हें सहयोग दे रहे हैं और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी और आम जनता का आभार भी व्यक्त करती हूँ। The magnitude of the challenge before us is daunting, but our resolve to overcome it must be greater. The COVID-19 pandemic has already caused untold suffering across the world, but it has also reaffirmed the bonds of brotherhood that unite humanity. In our country, those who are most vulnerable to the consequences of this pandemic are the poor and disadvantaged. We must come together for their sake and do all we can to support them through the struggle they are going through. हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि कौमी राजधानी के निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात से वाबस्ता लोगों की नक़्ल व हरकत से मुल्क में इस वायरस के मामलात की तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब लव अग्रवाल ने कहा कि 1800 अफराद को हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया गया और उन्हें अलग थलग रखने के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने अपील की कि लॉकडाउन के दौरान मजहबी इज्तिमा से गुरेज किया जाए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर अमल किया जाए। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना वायरस के मजीद 21 नए केसेस सामने आए हैं। उसके साथ ही रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 132 तक पहुंच गई।
जुमला 1800 अफराद के मुआयने करवाए गए हैं, जिनमें से 132 की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई, जबकि 1175 की रिपोर्ट मनफी आई। मज़ीद 493 अफराद के मुआयनों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। कोरोना वायरस अभी जारी है और हर रोज़ उसके कहीं केसेस में इजाफा हो रहा है। इसका सही इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। डॉक्टर्स, हुकूमत और पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि इससे बचने के लिए घरों पर ही रहें, वहीं इसका वाहिद हल है। इसके बावजूद लोग इस वायरस से की हवलनाकी से बेपरवाह घूम रहे हैं। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर्स और पुलिस अहदेदार बार बार अपील कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को लोग गरमाई तातीला समझकर मज़े ले रहे हैं। शुक्र है कि कोरोना वायरस का तीसरा स्टेज शुरू नहीं हुआ। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने भी आवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर अमल करें और पुलिस से ताउन करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें। कोरोना వైరస్ మహమ్మారిని ఎదిరించడంలో ఏకం కండి లాక్డౌన్ విజయవంతంగా అమలు చేయడంలో పోలీస్ వ్యవస్థతో సహకరించండి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ని పాటించండి. ఈరోజు ఒక ఛాలెంజ్ విసిరినటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ ని ఓడించడంలో మనమందరం కూడా భాగస్వాములై మన కుటుంబ సభ్యుల్ని, మన సహచరుల్ని, మొత్తం సమాజాన్ని రక్షించడంలో మీరు అందిస్తున్నటువంటి సహాయ సహకారాలు ఎంతో గర్వకారణం. ఈరోజు సమాజంలో ఇలాంటి ఒక డిజాస్టర్ని మనం ఎదుర్కోవడంలో మీ అందరి కృషి, మీరు చూపిస్తున్నటువంటి చొరవ, మా పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక మోటివేషన్గా ఉంది. మేము మరింత ఉత్సాహంతో పనిచేయడానికి మీరు మాకు సహాయ సహకారాలు అందించడం ద్వారా మరింత ముందుండి ఈ లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అమలులో, అదేవిధంగా కరోనా బారిన పడ్డ బాధితులు వారి ద్వారా వేరొకరికి ఇది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అన్ని రకాల చర్యలను సమాజ సహాయ సహకారాలతో తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం. रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में कोरोना वायरस के 6 नए केसेस सामने आए हैं। ये बात महकमे सेहत के अहदेदार एम राठौर ने बताई। दिल्ली मरकज से लौटने वाले 6 अफराद के मुआयने करवाए गए थे। आज उनकी वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। इन तमाम के अरकान ख़ानदान को क्वारंटाइन में रखा गया है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए उन्हें अंदर जाने से रोक देने से मुताल्लिक़ मीडिया इत्तलात की वजाहत की। वज़ीर दाखिला के पीआरओ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मोहम्मद महमूद अली जिस वक्त प्रगति भवन में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर केसीआर गवर्नर से मुलाकात के लिए राजभवन निकल रहे थे। इसी दौरान लकड़ी का पुल में वाक़ वज़ीर दाखिला के दफ्तर में चंद अफराद से नुमाइंदगी के लिए पहुँचे थे। उसकी इत्तला मिलते ही वज़ीर दाखिला वापस लकड़ी का पुल रवाना हो गए। वज़ीर दाखिला को चीफ मिनिस्टर से मुलाकात में कभी दुश्वारी पेश नहीं आई और कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि वज़ीर दाखिला को प्रगति भवन में दाखिले से रोकने की सिक्योरिटी अमले ने कोशिश की। वाज़ेह है कि मीडिया के बाद गोशों ने वज़ीर दाखिला को प्रगति भवन में दाखिल होने से रोक देने की इत्तलात गश्त हुई हैं। वरंगल ज़िले के हनमकुंडा में एक्साइज कॉलोनी में कायम रैतु बाज़ार का रियासती वज़रा ई दयाकर और मार्केटिंग शोबे के वज़ीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि अवाम सहूलियात के लिए मज़ीद मोबाइल रैतु बाज़ार की तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 बजे सुबह तक अवाम को तरकारी दस्तयाब हो, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। में इस वक्त 20 रैतु बाज़ार काम कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मार्केट में समाजी फासले को बरकरार रखते हुए खरीद करें, तरकारी खरीद व फरोख्त करने वाले मास्क का इस्तेमाल करें। कुल हिंद किसान कांग्रेस के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के लॉकडाउन से किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि तरकारियों, सब्जी, फूल, मेवे की काश्त करने वाले छोटे किसानों को पैदावार को मार्केट
महामारी से परेशान हैं। महकमे पुलिस, महकमे सेहत और महकमे सफाई के मुलाजिम 24 घंटे आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। कोई पुलिस वालों को बुरा भला कह रहा है तो कोई पुलिस वालों को मारा जा रहा है। ऐसे माहौल में आंध्र प्रदेश के अरक्कू हल्के के रुकन असम्बली चट्टी पलगोना ने पुलिस की खिदमात को न सिर्फ सराहा बल्कि कदम आगे बढ़कर उन्होंने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन के पैर छूकर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। కృష్ణారావు గారు కొద్దిగా వెనకరండి. కృష్ణారావు గారు కొద్దిగా వెనకరండి సార్. అంటే వెళ్ళొచ్చు కదా వెనక, మీరు ఇక్కడ వచ్చి నిల్చుంటారు. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने गांधी अस्पताल में कल डॉक्टर्स पर किए गए हमले के बाद आज गांधी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बात करके इस हमले की वजूहात मालूम की और जानना चाहा कि डॉक्टरों पर यह हमला क्यों किया गया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स पे किए गए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सभी परेशान हैं और इस मुसीबत की घड़ी में डॉक्टर्स पूरी लगन के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन पर हमला मायूब बात है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन पर किए गए हमले को गैर इंसानी हरकत करार दिया। उन्होंने बताया कि एक ही ख़ानदान ने उन पर हमला किया है। डॉक्टर्स ने कहा कि वो 24 घंटे खिदमत अंजाम देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। रियासती भारतीय जनता पार्टी सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब तहरीर करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत को कोरोना वायरस पर किए जा रहे इक़दाम का बीजेपी भरपूर ताउन करेगी। उन्होंने मकतूब में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर गुरबा और मज़दूरों की मदद के लिए 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। खासकर तेलंगाना रियासत के तामीराती कामों के 14 लाख मज़दूरों के लिए 2,300 करोड़ का फंड खर्च करने के लिए मरकज़ ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि वजीफ़ा या तनख्वाह से कटौती पर हर वजीर आला के सीआर को एक बार फिर गौर करना चाहिए। लॉकडाउन मरकज़ी मुलाजिमिन की तनख्वाहों के ताल्लुक़ से मरकज़ ने भी अभी तक जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं किया। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल करते हुए खानगी मुलाजिमिन की तनख्वाहों की फराहमी के इक़दाम करे। तनख्वाहों में कटौती करने वाली तेलंगाना पहली रियासत है जो सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में कटौती कर रही है। एक ऐसे वक्त जब लोग लॉकडाउन के सबब अपने ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारने को तरजीह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस मुलाजिमिन 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा सके और उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को रोका जा सके। सब इंस्पेक्टर पुलिस शांताराम उसकी एक ऐसी ही मिसाल है। उन्होंने माँ की आखिरी रसूमात में शिरकत के बजाय अपनी ड्यूटी का इंतखाब किया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले सब इंस्पेक्टर पुलिस की माँ 3 दिन पहले चल बसी। आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए शांताराम को रुख्सत भी मंजूर की गई थी। इस अहदेदार ने विजयवाड़ा में ही ड्यूटी अंजाम देने को ही पसंद किया क्योंकि उसकी नज़र में लॉकडाउन के नतीजे में लोगों के घरों में ही महफूज रहने को यकीनी बनाने में पुलिस का अहम रोल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमों ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में एंटी कोरोना वायरस स्प्रे का छिड़काव किया। 2375 वर्कर्स पर मुश्तमिल GHMC की 125 टीमें मुख्तलिफ इलाक़ों में स्प्रे के ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। इस मुहिम के तहत तमाम अलग थलग मराकिज़, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का अहाता किया गया। शहर के इन इलाक़ों में जहां वायरस के मामला दर्ज किए गए हैं, एक से ज़्यादा मरतबे एहतियाती तौर पर छिड़काव किया गया। छिड़काव का काम रोज़ाना की असास पर किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के शहर निर्मल में अगले 4 दिनों तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। यह बात ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने बताई। आज उन्होंने महकमे पुलिस, तिब और बल्दिया के अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि निर्मल में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जुमा से 4 दिनों तक सख्ती से लॉकडाउन का फैसला किया गया है। एम्बुलेंस और अशियाए ज़रूरिया की गाड़ियों के अलावा दूसरी गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं रहेगी। शहर के NTR मिनी स्टेडियम में वाक़ तरकारी मार्केट बंद रहेगी। मार्केट्स शहर के दूसरे इलाक़ों में क़ायम की जाएंगी और तिब का अमला घर घर सर्वे करेगा।
भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लिमान गौतम गंभीर ने पीएम केयर्स फंड में अपनी 2 साल की तनख्वाह देने का ऐलान किया। इस वक्त मुल्क में 2000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, सवाल यह है कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया। गंभीर ने कहा कि वो अपनी 2 साल की तनख्वाह पीएम केयर्स फंड में दे रहे हैं, आपको भी आगे आना चाहिए, गौतम ने अपने ट्वीट में कहा। ये दूसरा मौका है जब गौतम गंभीर ने इमदाद का ऐलान किया। इससे कबल उन्होंने दिल्ली सरकारी अस्पताल के लिए 50 लाख रुपये बतौर अतिया दिए थे। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के दरमियान आलमी सेहत इदारे WHO के सरबराह का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में दुनिया कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से 10 लाख से ज़्यादा केसेस देखेगी। साथ ही WHO का कहना है कि इस वबा की वजह से चंद दिनों के बाद अमवात की तादाद 50,000 से ज़्यादा पहुंच जाएगी। WHO के आदाद शुमार के मुताबिक वबा की वजह से बुध तक दुनिया भर के 200 ममालिक और इलाक़ों में कुल 40,777 लोगों की जान गई, जबकि इन्फेक्शन वाले मरीजों की कुल तादाद 8,27,419 पहुँच गई है। चीन के बाहर तन्हा बुध की दोपहर तक इन्फेक्शन वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 7,74,781 हो गई, जबकि वबा की वजह से 37,456 मरीजों की मौत हुई। WHO के मुताबिक 1,63,199 मामलों के साथ अमेरिका में 2,850 अमवात हुई, जबकि इटली में 1,05,792 इन्फेक्शन के मामलों के साथ कुल 12,430 लोगों की मौत हो गई। खबर रज़ा इदारे सनहुआ ने WHO के सरबराह टेड्रोस घेब्रेयेसस की बुध के रोज़ टेली ब्रीफिंग के हवाले से कहा कि कोविड-19 वबा अपनी शुरुआत के बाद से अब चौथे महीने में दाखिल करेगी। ऐसे में इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ते मामलों और इसके आलमी फैलाव के बारे में गहराई से फिक्रमंद होना दुनिया भर में गुज़िश्ता 5 हफ्तों में कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र टेड्रोस ने कहा कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते में महलूकुन की तादाद दुगनी से ज़्यादा हुई है, जो फ़िक्र अंगेज़ है। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए आज मासूम कमसिन बच्चे भी आगे आए हैं, अपनी जमा की गई रकम चंदे में दे रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 2 कमसिन तालिबात ने हुकूमत के ज़रिए किए जा रहे इक़दाम पर अपनी जमा की हुई रकम का अतिया दिया। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत 2 मुस्लिम तालिबात अलीना जबीन और अलीशा जबीन ने अपने गले में जमा की हुई 5,000 की रकम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में बतौर दोनों बच्चियां गले में रकम जमा कर रही थीं। ये दोनों लड़कियां आसिफ नगर के साकिन मोहम्मद इम्तियाज़ की दुख्तरान हैं। नारायण हाई जिन्होंने निज़ामुद्दीन में तबलीग जमात के इनेकाद में हिस्सा लिया। करीब हो गई है और अब तक 50 अफराद की मौत हो चुकी है। जमात में हिस्सा लेने वाले 5,000 से ज़ायद अफराद को अलग से के दौरान 437 नए केसों की तस्दीक के साथ ही कोरोना वायरस के 1834 वाक़यात हुए हैं और 50 अफराद की मौत हुई है। ताहम मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों के एलामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,894 वाक़यात हुए हैं और 55 अमवात हो चुकी हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के भूपा इलाके में बिला जवाब सड़क पर घूम रहे लोगों को समझाने गई पुलिस पार्टी पर हुजूम ने हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया।
पुलिस ज़राए ने जुमेरात को यहाँ ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि बुध की शाम भूपा थाने इलाके के मोरना करहड़ा शाहराह पर कुछ लोग लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर घूम रहे थे। उसी वक्त चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर लेखराज सिंह और 2 कांस्टेबल वहां पहुंचे और लोगों को अपने घरों को जाने के लिए कहा। इस दरमियान कुछ दबंगों ने पुलिस एहलकारों पर लाठी और डंडों से हमला करके पथराव कर दिया। उन्होंने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकारों को ज़िला अस्पताल भेज दिया गया है। बाद में सब इंस्पेक्टर की हालत नाजुक देते हुए उन्हें मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने 9 नामजद और कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस सिलसिले में मुलजिम साबिक प्रधान नारा सिंह समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस दीगर मुलजिमान की तलाश कर रही है। गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 350 लोगों पर इस वायरस का इन्फेक्शन है। अब इस महलिक वायरस ने मुंबई में मौजूद एशिया के सबसे बड़ी स्लम यानी झोपड़पट्टी में दस्तक दी है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मुंबई के धारावी वाक़े स्लम में 56 साला शख्स की मौत तो कोरोना की वजह से हो गई है, जिसके बाद इस स्लम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। धारावी में तकरीबन 15 लाख लोग रहते हैं और उसे मुंबई की सबसे गुंजान और गरीब आबादी वाला इलाका तस्वुर किया जाता है। कोरोना की वजह से यहाँ हुई मौत के बाद पूरे धारावी पर ख़तरा मंडला रहा है। चूँकि गरीब आबादी में उमूमन सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने को बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ख़तरा ज़्यादा बड़ा है। अब ये मालूम करने की कोशिश हो रही है कि महलूक शख्स के राब्ते में कौन कौन लोग आए थे। कोरोना वायरस, जिसे दुनिया भर में वबाई मर्ज करार दिया गया है, हिंदुस्तान में भी तबाही मचा रहा है। कोरोना की गिरफ्त के सबब मुल्क में 55 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। वहीं कोरोना वायरस के 1965 वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। इन ख़राब हालात के पेश नज़र और लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। उधर बॉलीवुड इंडस्ट्री से वाबस्ता हर फर्द किसी न किसी तरह से लोगों को कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए बेदार करता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में 97 साला तजुर्बेकार अदाकार दिलीप कुमार ने कोरोना पर एक नज़्म लिखी है, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दिलीप कुमार ने लिखा, मैं सबसे अपील करता हूं कि कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान घर पर ही रहें। इसके साथ ही अशार के कुछ सतरें भी तहरीर की हैं, जो कुछ इस तरह हैं, दवा भी दुआ भी, औरों से फासला भी, गरीब की खिदमत कमज़ोर की सेवा भी। दिलीप साहब ने कुछ इस तरह कम ही लफ्ज़ों में सभी को मुहतात रहने, दुआ करने, हिफाजत रखने और ज़रूरतमंदों की मदद का सबक दे दिया है। उनकी शायरी की इन लाइनों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। उनके इस ट्विटर पोस्ट पर काफ़ी रद्द-ए-अमल और रीट्वीट मिल रहे हैं। दुनिया भर के कई ममालिक कोरोना वायरस की लपेट में हैं। इस दौरान रियासत उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले 2 बच्चों के नाम कोरोना और लॉकडाउन रखे गए हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के एक गांव में लॉकडाउन के दौरान 30 मार्च को एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा गया। बच्चे के बाप पावन ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से हिफाजत के मकसद से मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया। उसी से मुतासिर होकर उन्होंने अपने बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा है। दूसरा वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का है, जहाँ नितेश त्रिपाठी नामी शख्स ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन जन्म लेने वाली अपनी बहन की लड़की का नाम कोरोना रखा है। उनका कहना है कि लड़की कोरोना से निमटने की याद दिलाएगी, उसी मकसद से ये नाम रखा गया है। इसराइल के वज़ीर सेहत याकूफ लितनज़मीन और उनकी अहलिया चावा में भी आलमी कोरोना वायरस वबा कोविड-19 की तशख़ीस हुई है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मिस्टर लितनज़मीन के दफ्तर ने बुध को आधी रात एक बयान जारी करके इत्तला दी। बयान में कहा गया कि मिस्टर लितनज़मीन 71 साल और उनकी अहलिया की सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है। 71 साल लितनज़मीन मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले सबसे सीनियर इसराइली लीडर हैं। बयान के मुताबिक मिस्टर लितनज़मीन और उनकी अहलिया आइसोलेशन में हैं और दोनों को वजारत सेहत की हिदायत के तहत निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा वज़ीर सेहत और उनकी अहलिया के राब्ते में आए तमाम अफराद को भी इत्तला दी गई है और क़रंतीना में भेज दिया गया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को भी मिस्टर लितनज़मीन के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तला दे दी गई है। ताहम बयान में बताया गया है कि
मिस्टर नेतन्याहू भी वजीर सेहत के साथ राब्ते में आए थे या नहीं। वजीर आज़म नेतन्याहू ने बुध की शब को ही अपनी करंतना की मुद्दत पूरी की है। उनके एक साथी में कोरोना वायरस की तशखीस होने के बाद वो करंतना में थे। वाज़ेह है कि मिस्टर नेतन्याहू के साथ वबा के बहरान से निमटने में वजीर सेहत याकूफ ने अहम रोल अदा किया है। वो वजीर आज़म के साथ हर अहम मीटिंग में शामिल रहे और मुल्क में कोरोना की हालत पर मुसलसिल नज़र बनाए हुए थे। इसराइल में अब तक कोरोना वायरस से 25 अफराद की मौत हो गई है और तकरीबन 6052 लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए अब तक कई खेल टूर्नामेंट या तो रद्द हो गए हैं या फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। 29 जून से शुरू होने वाले इंतहाई अहम टेनिस टूर्नामेंट 134वें विंबलडन का इनेकाद भी रद्द कर दिया गया है। दूसरी आलमी जंग के बाद ये पहला मौका है जब विंबलडन टूर्नामेंट का इनेकाद नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस की वजह से विंबलडन रद्द किए जाने का फैसला तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब यह तय हुआ है कि विंबलडन खेलों का इनेकाद आइंदा साल 28 जून से 13 जुलाई के दरमियान होगा। पहले टूर्नामेंट 2 जून से 11 से 12 जुलाई के दरमियान खेला जाना था। बुध के रोज़ विंबलडन बोर्ड की इंतहाई अहम मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि इस साल विंबलडन रद्द करके अगले साल होने वाले विंबलडन की तारीख तब्दील किया जाना बेहतर कदम होगा। मीटिंग में इस साल ग्रैंड स्लैम मुनक्कद न करने के फैसले के ताल्लुक से एक बयान जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा गया कि मौजूदा हालात में टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन ही नहीं था। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल फ्रेंच ओपन के इनेकाद को सितंबर तक मुलतवी किया गया है। फ्रेंच ओपन का इनेकाद हर साल मई में होता है। चीन से फूट पड़े कोरोना वायरस ने दुनिया के करीब 200 से ज़्यादा ममालिक को अपनी जद में ले लिया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र चीन के शहर शिनजून में कुत्तों और बिल्लियों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। 21 मई से नए क़वानीन पर अमल आवरी की जाएगी, जिसके तहत कुत्तों, बिल्लियों, सांपों के अलावा दीगर जंगली जानवरों के खाने पर इम्तना रहेगा। पहली मरतबे चीन में इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। नए कानून के मुताबिक जंगली जानवरों के पालने, इनकी फ़रोख्त और खाने पर इम्तना रहेगा। दुनिया के बेशतर ममालिक में जानलेवा कोरोना वायरस कोविड का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस वबा से दुनिया भर में अब तक 46,251 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 9,25,132 लोग इससे मुतासिर हैं। हिंदुस्तान की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,834 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 55 तक जा पहुंची है। सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका में ये बीमारी शदीद शक्ल अख्तियार कर चुकी है। यहाँ कोरोना वायरस से अब तक 4,475 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 2,13,372 इससे मुतासिर हैं। कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर इटली में इस वायरस से सबसे ज़्यादा 13,155 अमवात हुई हैं, जहाँ मरने वालों की तादाद 13,155 तक पहुँच गई है, जबकि 1,10,574 लोग इससे मुतासिर हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, और इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि घर में रहकर कोरोना से अपनों को और ख़ुद को बचाइए। देखते रहे INN चैनल। खुदा हाफिज़।